इस वीडियो में हम एवरेज औसत चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने का शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप काफी कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत मतलब क्या होता है। जैसे हम मान लेते हैं 4 एक संख्या है, बोला जाए कि 4 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा, तो 4 का दूसरा वाला संख्या कितना होगा, मतलब 4 का पहाड़ा। 4 का दूसरा वाला संख्या 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20। ये रहा 5 संख्या। इन सभी को जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे, हमें एवरेज मिल जाएगा। या फिर शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। ये 4 है, ये 20 है, ये पहला नंबर है, ये लास्ट नंबर है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा में 2। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा हमें सेम डिफरेंस मिलेगा। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 का डिफरेंस मिलेगा। अगर ऐसा है, सेम डिफरेंस है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। फर्स्ट प्लस लास्ट मतलब 4 प्लस 20 बटा में 2, ऐसा करेंगे। उसी तरह इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। तो पहली संख्या क्या होगी, 11, दूसरा क्या होगा 22, तीसरा क्या होगा 33। इस तरह बोला गया है 12 गुणजों का औसत, मतलब लास्ट वाला संख्या क्या होगा 11 गुना 12। 11 गुना 12 मतलब कितना होता है 132। एक संख्या है 11 पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या 132। तो इन दोनों को ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट, तो 11 प्लस 132 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 132 और 11 को जोड़ने पे मिलेगा 143 बटा में 2। यहाँ पे मिल जाएगा 71.5। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया था। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या को गलती से 58 के बजाय 16 के रूप में पढ़ा गया था। तो इन दी गई 7 संख्याओं का सही औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला गया है कि संख्या कितना होना चाहिए था, सही संख्या कितना होना चाहिए था, 58 होना चाहिए था। पर वहाँ पे गलत पढ़ा गया। क्या गलत पढ़ा गया, 16 गलत पढ़ा गया। मतलब 58 के जगह पे 16 लिया गया है। मतलब कितना कम लिया गया है, यहाँ पे कितना कम लिया गया है, यहाँ पे लिया गया है 42 कम लिया गया है। यहाँ पे 58 से 16 को माइनस करेंगे तो 42 कम लिया गया है। यहाँ पे पहले फर्स्ट टाइम में एवरेज कितना था, एवरेज यहाँ पे था 53, पर यहाँ पे अगर कम लिया गया है तो ये एवरेज और बढ़ना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए, यहाँ पे 42 कम लिया गया है। कितनी संख्याओं पे, 7 संख्याओं पे। तो 42 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बार में जाएगा। इतना ही एवरेज में बढ़ेगा। पहले 53 था, बाद में 6 ऐड हो गया तो कितना हो जाएगा 59। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अगर 58 के जगह पे 16 नहीं लिया जाता, सही नंबर मतलब 58 लिया जाता, तो वहां पे एवरेज कितना होता, 59 होता। पर 58 के जगह पे 16 लिया गया है, इसीलिए एवरेज यहाँ पे 53 मिला था। 59 जो है वो हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो है बार बार अभी पूछे जा रहा है। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्गों का माध्य मतलब वर्गों का एवरेज, औसत पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में दिया जाए सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, ऐसा अगर दिया जाए, ये हम नेचुरल नंबर के लिए लिख ले n और n के लिए टोटल नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अगर ये हमें निकालना पड़े, मतलब संख्या अगर 1 2 3 4 इस तरह है, तो लास्ट तक इन सभी को जोड़ने पे कितना आएगा, ये अगर हमें निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये होता है, ये एक नंबर है। अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके बोला जाए, 2 नंबर में बोला जाए कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, मतलब इसी संख्याओं को अगर स्क्वायर में निकालना पड़ी योग, तो हम कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। स्क्वायर में निकालना हो तो ये फॉर्मूला। उसी तरह अगर 3 नंबर में बोला जाए कि सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इन सभी का होल स्क्वायर। ये जो था ये सिर्फ सम के लिए था, मतलब योग निकालने के लिए था। अगर हमें यही चीज एवरेज में पूछा जाए, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिया गया, अगर एवरेज निकालना हो तो एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है टोटल संख्या, मतलब सम ऊपर में और नीचे
नीचे में टोटल नंबर, टोटल संख्याओं का योग और टोटल कितने संख्या है उसे हम एवरेज कहते हैं। ये फॉर्मूला एवरेज के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे भी वही होगा, अगर नीचे में हम n लगा दे, टोटल संख्या कितने हैं n संख्या के लिए बोला गया है तो n लगा दे, n कट जाएगा तो इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा हमारे पास n+1 डिवाइडेड बाई 2, यही फॉर्मूला निकलेगा एवरेज का। उसी तरह अगर इसका निकाले तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नीचे n लिखेंगे, n कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा n+1, यहाँ पे 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे करेंगे इसे स्क्वायर में कर देंगे तो n का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे n से डिवाइड करेंगे, n कट जाएगा, एक n बचेगा। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू n+1 बटा में 2 का स्क्वायर। इसका अगर एवरेज निकालना हो तो ये फॉर्मूला होगा। तो आप ये तीन फॉर्मूला और ये तीन फॉर्मूला से इस तरह के सभी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया था 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पे n क्या हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा 10, टोटल कितनी संख्या है 10 है। और बोला गया है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य, वर्गों का माध्य का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। तो क्या हो जाएगा n+1 मतलब 10+1 कितना हो जाएगा 11, गुना यहाँ पे 2n+1 मतलब 2 गुना 10, 20+1 21 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 21 बटा में कितना हो जाएगा 6, तो 3 से घटाएंगे, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 77 बटा में 2, यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पे पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या हो जाएगा 77 बटा में 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी बार बार पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 और 3 6 फॉर्मूला टोटल सीखा है। इस फॉर्मूले के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व करने का। और अभी रेलवे और ग्रुप डी में बार बार इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं।